स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। आज की हमारी कहानी कुछ इस तरह से है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दीवार पर लटकी घड़ी की टिक टिक मेरे अंदर की बेचैनी को और भी तेज कर रही थी। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में सब कुछ धुंधला और अंधकार में था। मेरी आंखों के सामने बार बार वो दिन घूम रहा था जब दीदी की अर्थी उठी थी। सब कुछ एक पल में बदल गया था। मेरी दीदी, मेरी सबसे प्यारी सहेली, इस दुनिया से चली गई थी और उसके साथ ही मेरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा भी ख़त्म हो गया था। परिस्थितियाँ इतनी जटिल थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या सही है और क्या गलत। दीदी का वो मासूम बच्चा, उसकी आंखों में बस एक ही सवाल था, अब मेरी माँ कौन बनेगी? और मेरे भीतर एक दूसरी आवाज़ थी, तुम नहीं, ये सब तुम्हारा कर्तव्य नहीं। फिर भी समाज, परिवार और रिश्तेदारों के दबाव ने मुझे वहाँ खड़ा कर दिया जहाँ से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। दीदी और जीजाजी की शादी को अभी 5 साल ही हुए थे। उनकी शादी बिल्कुल खुशहाल और प्रेम से भरी थी। दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए लगते थे। मेरे घर के लोग उन्हें एक आदर्श जोड़ी मानते थे। जब उनका एक बेटा हुआ तो दीदी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसका नाम उन्होंने अंश रखा था। अंश सचमुच उनके प्यार का अंश था, लेकिन दीदी की अचानक बीमारी और फिर मौत ने सब कुछ बदल दिया। उसकी मौत के बाद घर में हर तरफ सन्नाटा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी प्यारी और जीवन से भरी हुई इंसान एक दिन ऐसे अचानक हमसे दूर चली जाएगी। मेरे लिए ये सिर्फ दीदी की मौत नहीं थी, ये मेरी खुद की दुनिया के टूटने जैसा था। वो हमेशा मेरी ताकत और सहारा थी, और अब वो नहीं थी। लेकिन जब उसकी मौत के बाद मेरी शादी की बात जीजाजी से चलाई गई, तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी तकलीफ़ को समझने वाला कोई नहीं था। शादी का फैसला मेरे लिए झटका था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे परिवार के लोग इस तरह का निर्णय लेंगे। मेरे माता पिता, रिश्तेदार, यहाँ तक कि पड़ोसी भी इस निर्णय के समर्थन में थे। ये तुम्हारा फर्ज है, उन्होंने कहा। दीदी के बच्चे को माँ की ज़रूरत है और जीजाजी को भी किसी की ज़रूरत है। मेरे विरोध करने पर किसी ने मेरी आवाज़ को सुनना ही नहीं चाहा। हर तरफ से एक ही बात सुनाई देती थी, ये घर की इज्जत का सवाल है, तुम्हें दीदी की जगह लेनी होगी। लेकिन मुझे लगता था कि मैं दीदी की जगह कभी नहीं ले सकती। उनके लिए मेरा प्यार और आदर इतना गहरा था कि मैं उस रिश्ते को खुद में महसूस नहीं कर सकती थी। जीजाजी हमेशा से मेरे लिए बड़े भाई जैसे थे, लेकिन अब उन्हें पति के रूप में स्वीकार करना मेरे लिए असंभव था। मैं उनसे बात करने गई, उम्मीद थी कि वो मेरी स्थिति समझेंगे और शादी से मना करेंगे, लेकिन उन्होंने भी समाज की मजबूरियों का हवाला देते हुए कहा, तुम्हारी मर्जी हो, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मुझे तो वही करना पड़ेगा जो घर वाले कहेंगे। यह सुनते ही मेरा मन और टूट गया। लगा जैसे अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा। मेरा खुद का घर, जहाँ मैंने अपने बचपन की सारी खुशियाँ जी थी, अब एक अजनबी जगह बन गया था। हर दीवार, हर दरवाज़ा मुझे रोक रहा था, लेकिन समाज के दबाव के आगे मैं बेबस थी। आखिरकार मैंने अपने मन के खिलाफ जाकर शादी के लिए हाँ कर दी। वो हाँ मेरे जीवन की सबसे मुश्किल हाँ थी। मैंने उस दिन अपने सपनों, अपनी इच्छाओं और अपने स्वतंत्र अस्तित्व को एक तरफ रख दिया था। दीदी के स्थान पर अब मुझे वो भूमिका निभानी थी जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। शादी के बाद जब मैं पहली बार जीजाजी के घर गई तो अंश मुझे देखकर मुस्कराया। उसके चेहरे पर जो मासूमियत थी वो मेरे दिल को छू गई। पर उसके बाद की हर चीज़ मेरे लिए बहुत कठिन हो गई। जीजाजी के साथ कमरे में अकेले रहना, उनके साथ हर दिन का सामना करना, ये सब एक संघर्ष बन गया था। मैंने दीदी को खोया था, लेकिन अब मुझे अपना खुद का अस्तित्व भी खोता हुआ महसूस हो रहा था। जीजाजी से शादी के बाद हर दिन एक चुनौती लेकर आता था, लेकिन अंश को संभालना, कभी घर के काम, और सबसे बड़ी चुनौती जीजाजी के साथ एक नए रिश्ते में सामंजस्य बिठाना। जीजाजी मेरे प्रति सम्मानजनक थे, लेकिन उनके और मेरे बीच जो दूरी थी
वो हर दिन बढ़ती जा रही थी। मैं अपने दिल से उनके लिए कोई जगह नहीं बना पा रही थी। हमारे बीच कभी कोई बात नहीं होती थी। जो संवाद होता था वो बस आवश्यकताओं तक सीमित होता था। मैं इस रिश्ते में कैद हो गई थी और वो भी शायद। दोनों ही अपने अपने तरीके से इस बंधन में फंसे हुए थे, लेकिन ये बंधन हमें एक दूसरे से जोड़ नहीं पा रहा था। रातें अक्सर अनजान और असहज होती थी। मैं बिस्तर पर लेटी रहती और मेरे दिल में हजारों सवाल उठते। क्या मैंने सही किया? क्या दीदी ये चाहती थी? क्या मैं कभी इस रिश्ते को अपना पाऊंगी? इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, बस एक गहरी खामोशी थी जो मुझे अंदर से तोड़ रही थी। इसी दौरान अंश मेरी जिंदगी का एकमात्र सहारा बन गया था। उसकी मासूमियत में मुझे कुछ राहत मिलती थी। जब वो मेरे पास आकर अपनी छोटी छोटी बातें करता तो मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाता, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में जो सवाल थे वो मुझे अंदर से और ज़्यादा दुखी कर देते थे। वो अक्सर मुझे मम्मी कहकर पुकारता और मैं उसे दीदी की तरह अपनाने की कोशिश करती, लेकिन कहीं न कहीं मैं खुद को दोषी महसूस करती थी, जैसे मैं दीदी की जगह लेने की कोशिश कर रही हूँ। उसकी मासूमियत में दीदी की यादें ताज़ा हो जाती थी और मुझे एहसास होता था कि मैं उस बच्चे को वो सब कभी नहीं दे पाऊँगी जो दीदी देती। मेरे अंदर ये दुविधा दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही थी। क्या मैं इस रिश्ते को कभी स्वीकार कर पाऊंगी? क्या जीजाजी और मेरे बीच कभी वो सहजता आएगी जो एक पति पत्नी के रिश्ते में होती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं दीदी के उस बच्चे को वो सब दे पाऊंगी जो उसे चाहिए? ये सवाल हर दिन मेरा पीछा कर रहे थे और मैं नहीं जानती थी कि इसका जवाब कहाँ मिलेगा। लेकिन एक बात तय थी, ये शादी मेरे जीवन का सबसे कठिन फैसला था और इसके परिणाम अभी पूरी तरह से सामने आने बाकी थे। शादी के बाद की जिंदगी किसी पहेली जैसी थी। मैंने अपनी इच्छाओं, सपनों और भावनाओं को एक गहरी खाई में फेंक दिया था, जहाँ से उन्हें फिर कभी वापस लाने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन हर दिन उस खाई की गहराई और भी बढ़ती जा रही थी। रिश्तों की ये अनदेखी दरारें अब मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी। शादी से पहले कुछ हफ्तों में मैंने खुद को एक कठोर अनुशासन में बांध लिया था। मेरा सारा ध्यान घर के काम, अंश की देखभाल और बाहरी दुनिया से अपने दिल की तकलीफ़ों को छिपाने में लगा रहता था। जीजाजी और मैं अब एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन हमारे बीच जो भावनात्मक दूरी थी वह एक विशाल पहाड़ की तरह थी। जीजाजी अक्सर देर रात तक काम में व्यस्त रहते। जब वह घर लौटते तब तक अंश सो चुका होता और मैं अपने कमरे में अकेली बैठी रहती थी। उनके साथ मेरा संवाद अब एक आदत बन चुका था, जैसे मैं कोई पुरानी किताब के पन्ने पलट रही हूँ जिसे मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। हमारी बातें अक्सर एक दूसरे के कामकाज, अंश की पढ़ाई या फिर घर के खर्चों तक ही सीमित रहती थी। एक रात जब मैं कमरे में अकेली बैठी थी, अचानक जीजाजी आए। उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। उन्होंने मुझे कहा, क्या तुम इस रिश्ते में ठीक हो? क्या तुम्हें कभी कुछ अजीब महसूस होता है? ये सवाल मेरे दिल में छिपे सारे दर्द को बाहर लाने वाला था, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ, बस कुछ समय लगेगा सब कुछ समझने में। लेकिन सच तो ये था कि मैं ठीक नहीं थी। मेरा दिल हर दिन हर रात टूटता जा रहा था। मैंने जो जवाब दिया वो सिर्फ एक दिखावा था, एक झूठ जो मैंने खुद को भी विश्वास दिलाने के लिए बोला था। अंश के साथ समय बिताना मेरे लिए अब एक तरह की राहत बन गया था। उसकी मासूम बातें और हंसी मेरे दिल की बेचैनी को कुछ पल के लिए दूर कर देती थी। हर सुबह वह दौड़ते हुए मेरे पास आता और मुझे मम्मी कहकर पुकारता तो उसे अपने गले से लगा लेती। पर उसी वक्त मेरे मन में गहरा दुख भी उठता था। मैं जानती थी कि मैं उसकी असली माँ नहीं थी। अंश की मासूमियत के साथ मैं खुद को कभी कभी एक धोखे में जीती महसूस करती। जब वो मुझसे सवाल पूछता, मम्मी आप और पापा एक साथ क्यों नहीं हंसते, तो मेरा दिल टूट जाता। मैं उसे कोई झूठी तसल्ली नहीं दे पाती थी, बस एक हल्की मुस्कान के साथ कह देती, पापा बहुत काम करते हैं
और मम्मी भी थोड़ा थकी हुई हैं। अंश की मासूमियत में दीदी की झलक हर दिन महसूस होती थी। उसके बाल, उसकी आंखें और उसके बोलने का तरीका सब कुछ मुझे दीदी की याद दिलाता था। कभी कभी जब अंश सोता तो मैं उसे ध्यान से देखती और अपनी आंखों से आंसू पोंछती। क्या दीदी मुझे देख रही होगी? क्या वो इस रिश्ते को स्वीकार करती? क्या वो चाहती थी कि मैं उसकी जगह लूं? ये सवाल मुझे अंदर से कचोटते रहते थे। घर के बाहर की दुनिया अब मुझे और अजनबी लगने लगी थी। रिश्तेदार और पड़ोसी मुझे इस शादी के लिए बधाई देने आते और उनकी नज़रों में वो असहजता होती जिसे मैं हर बार महसूस करती थी। उनके सवाल मेरे मन की उलझनों को और गहरा करते। अब तुम जीजा जी के साथ कितनी खुश हो? ये सवाल हर बार मेरे मन में गूंजता और मुझे और परेशान करता। मैंने खुद को घर के कामों में पूरी तरह से झोंक दिया था, लेकिन जब भी मैंने अपने माता पिता के घर जाती, वहाँ की बातें भी कुछ कम तकलीफदेह नहीं होती थी। तुमने अपने परिवार को संभाल लिया, अब सब कुछ सही हो जाएगा, माँ कहती। लेकिन मैं जानती थी कि ये बातें सिर्फ शब्दों तक सीमित थी। मेरा मन अब भी उस दुख और दुविधा में कैद था जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। शादी के कुछ महीनों बाद मेरे और जीजाजी के बीच की दूरियां और बढ़ गई। कभी कभी ऐसा महसूस होता था जैसे हम दोनों किसी अनजान रास्ते पर चल रहे हों, जहां मंजिल क्या ये हमें खुद भी नहीं पता। एक रात जब अंश सो रहा था और घर में सन्नाटा था, तब मैंने जीजाजी से बात करने की कोशिश की। हम दोनों के बीच ये दूरियां क्यों हैं? मैंने साहस जुटाकर पूछा। जीजाजी ने मेरी ओर देखा और थोड़ी देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, शायद हम दोनों इस रिश्ते में मजबूर हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, और शायद तुमने भी नहीं, लेकिन अब हमें इसे निभाना होगा। उनके शब्दों ने मुझे अंदर तक हिला दिया। वो सच कह रहे थे। हम दोनों ही इस रिश्ते में कैद थे। समाज और परिवार के दबाव में हमने ये शादी की थी, लेकिन हमारे दिल अब भी कहीं और थे। मेरे मन में संदेह और भी गहरा हो गया था। क्या ये रिश्ता कभी सही हो पाएगा? क्या हम दोनों कभी एक दूसरे को समझ पाएंगे, या ये दूरी और भी बढ़ती जाएगी? अंश के साथ समय बिताना मेरे लिए एकमात्र राहत का स्रोत बन गया था, लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि जीजाजी और अंश के बीच भी एक अनजानी दूरी बन रही थी। जीजाजी अब पहले से भी ज़्यादा अपने काम में व्यस्त हो गए थे और अंश के लिए उनके पास समय नहीं था। एक दिन अंश ने मुझसे पूछा, पापा मुझसे क्यों बात नहीं करते? क्या मैंने कुछ गलत किया है? उसके इन शब्दों ने मेरे दिल में छिपी पीड़ा को और गहरा कर दिया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, नहीं बेटा, पापा बस काम में बहुत व्यस्त हैं, तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अंदर से मैं जानती थी कि यह सच नहीं था। जीजाजी अब इस परिवार में भी अजनबी हो गए थे। उन्होंने खुद को इस रिश्ते से अलग कर दिया था, और शायद मैं भी। रात के अंधेरे में लेटे हुए मैं सोचने लगी कि अब आगे क्या होगा। ये जिंदगी जो मैं जी रही थी, क्या सचमुच मेरी थी, या मैं बस एक सामाजिक परंपरा का हिस्सा बनकर रह गई थी? एक दिन जब अंश स्कूल से लौटा, उसने मुझसे एक तस्वीर दिखाई। उसमें हम तीन, अंश, मैं और जीजाजी साथ खड़े थे। वो बोला, मम्मी, हम सबसे अच्छे परिवार हैं, है ना? उसकी आंखों में जो उम्मीद थी, उसने मेरे दिल को झकझोर कर रख दिया। उस पल मुझे समझ आया कि मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि अंश के लिए भी इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन क्या ये कोशिश किसी नतीजे पर पहुंच पाएगी? मेरे मन में उठते इन सवालों ने मुझे एक निर्णय लेने की ओर धकेला। अब ये तय करना था कि इस रिश्ते को निभाने का सही तरीका क्या है। क्या मैं अपनी भावनाओं को दबाकर जीती रहूंगी, या फिर अपने लिए एक नई राह चुनूंगी? जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें खुद को आईने में देखना पड़ता है और ये सवाल करना पड़ता है कि हम कौन हैं और क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। मैंने कई महीनों तक इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की थी, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था कि मैं अपने दिल को धोखा दे रही थी। अब वह समय आ गया था जब मुझे इस जीवन की उलझनों से बाहर निकलने के लिए
एक अंतिम फैसला लेना था। अंश मेरे जीवन का एकमात्र सुकून था, लेकिन उसका मासूम चेहरा मुझे हमेशा याद दिलाता था कि इस शादी के पीछे की असल जिम्मेदारी वही था। मैं दीदी का स्थान कभी नहीं ले सकती थी, लेकिन अंश के लिए मैं उसकी माँ की तरह बनने की कोशिश कर रही थी। जब भी वो मुझे मम्मी कहकर पुकारता, मेरे दिल में एक अजीब सी कसक होती थी। अंश के साथ मेरी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी। उसके सवाल, उसकी ज़रूरतें, उसकी हर छोटी बड़ी समस्या मेरे ऊपर एक और बोझ डालती थी। लेकिन ये बोझ ऐसा नहीं था जिसे मैं छोड़ देना चाहती थी। अंश के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार थी, लेकिन मेरे अंदर एक द्वंद्व चल रहा था। क्या मैं उसे वो प्यार और सुरक्षा दे रही थी जिसकी उसे ज़रूरत थी? जीजाजी और मेरे बीच अब कोई भावनात्मक संबंध नहीं बचा था। शादी के बाद से ही हमारे बीच की दूरी हर दिन बढ़ती जा रही थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि हम दोनों इस रिश्ते को निभाने के लिए बस एक औपचारिकता निभा रहे थे। हमारे बीच का स्वाद भी अब केवल ज़रूरतों तक सीमित रह गया था। एक दिन जब अंश खेलने गया हुआ था, मैंने जीजाजी से साफ साफ बात करने की ठानी। मैंने उनसे कहा, हम दोनों इस रिश्ते में बंधे हैं, लेकिन हमारे बीच कोई वास्तविक संबंध नहीं है। हम दोनों इस शादी में खुश नहीं हैं। जीजाजी ने मेरी ओर देखा और उनकी आंखों में भी वही दर्द झलक रहा था जो मैं महसूस कर रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ। ये शादी सिर्फ एक समझौता बनकर रह गई है। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम्हें इस रिश्ते में बंधना पड़े, लेकिन समाज और परिवार का दबाव, हम दोनों ने ये कदम उठाया। उनके शब्दों ने मुझे राहत दी, लेकिन साथ ही मेरी दुविधा को और गहरा कर दिया। अगर हम दोनों ही इस रिश्ते में खुश नहीं हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या यह सही है कि हम इस शादी को केवल समाज के डर से जारी रखें? अंश की मुस्कान और उसकी मासूमियत मुझे इस रिश्ते में बांधे रख रही थी, लेकिन अब मैं समझ चुकी थी कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अंश के लिए भी ये फैसला कर रही हूँ। क्या उसे एक ऐसी माँ चाहिए जो सिर्फ समाज के दबाव में जी रही थी, या फिर उसे एक ऐसी माँ चाहिए जो उसे सच्चे दिल से प्यार और सुरक्षा दे सके? मैंने जीजाजी से खुलकर बात की और एक निर्णायक मोड़ पर पहुंची। मैंने उनसे कहा, मुझे लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। ये रिश्ता हमारे लिए काम नहीं कर रहा है और इसका असर अंश पर भी पड़ रहा है। हमें उसके लिए एक अच्छा और खुशहाल माहौल बनाना होगा, भले ही इसका मतलब हो कि हम दोनों अलग हो जाए। जीजाजी ने मेरी बात को समझा और सहमति में सर हिलाया। शायद तुम सही सही कह रही हो। हम दोनों की इस रिश्ते में कैद हो गए हैं और अब हमें इससे बाहर निकलना होगा। लेकिन अंश का क्या होगा? ये सवाल मेरे दिल में गूंज रहा था। मैंने कहा, अंश के लिए हम दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। हम भले ही एक दूसरे से अलग हो जाए, लेकिन हमें अंश के लिए हमेशा साथ रहना होगा। उसे एक स्थिर और प्यार भरा माहौल देना हमारी पहली जिम्मेदारी है। अब सबसे कठिन कार्य था अंश को ये समझाना कि उसकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ रहे हैं। मैंने उसके सामने बैठकर प्यार से उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, तुम्हारे पापा और मैं हमेशा तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, लेकिन अब हम दोनों साथ नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, बल्कि हम हमेशा तुम्हारे लिए साथ होंगे, चाहे हम किसी भी घर में रहे। अंश ने मेरी बात को समझने की कोशिश की, लेकिन उसकी मासूमियत में झलकता सवाल मुझे दुखी कर गया। क्या मैंने कुछ गलत किया? उसने पूछा। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, नहीं बेटा, ये तुम्हारी गलती नहीं है। ये बस एक फैसला है जिसे हम सब के लिए लेना ज़रूरी है। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, बस थोड़ा अलग तरीके से। अंश की आंखों में आंसू थे, लेकिन मैंने उसे प्यार और धैर्य से संभाला। मुझे पता था कि ये समय उसके लिए भी मुश्किल था, लेकिन मैं उसे ये यकीन दिलाना चाहती थी कि वह कभी अकेला नहीं होगा। अलग होने का फैसला लेना कठिन था, लेकिन ये ज़रूरी था। मैंने महसूस किया कि अब मैं अपनी ज़िंदगी को फिर से जी सकती हूँ, बिना किसी बोझ या दबाव के।
जीजाजी और मैंने इस रिश्ते को ख़त्म करने का निर्णय लिया, लेकिन हमने ये सुनिश्चित किया कि अंश को किसी तरह की तकलीफ न हो। मैंने अपने दिल की सुनी और अब मेरे सामने एक नई शुरुआत थी। मैंने अपने लिए, अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए ये फैसला लिया था। अंश अब भी मेरी प्राथमिकता था और मैंने उसे एक खुशहाल और स्थिर जीवन देने का वादा किया। लेकिन अब मैं इस बात को समझ चुकी थी कि अपनी खुशियों की कुंजी मेरे ही हाथ में है। मुझे खुद को पहले प्यार करना होगा, तभी मैं दूसरों को सच्चा प्यार दे पाऊंगी। जीजाजी और मैं अब अलग हो चुके थे, लेकिन अंश के लिए हम दोनों ने मिलकर उसकी देखभाल की जिम्मेदारी साझा की। हमने सुनिश्चित किया कि अंश को हमारे अलग होने का असर कम से कम महसूस हो। अब वह एक ऐसे माहौल में बड़ा हो रहा था जहां उसे प्यार और सुरक्षा दोनों मिल रहे थे, बिना किसी अनचाहे तनाव के। मुझे अब ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं फिर से सांस ले रही हूँ। ये सफ़र कठिन था, लेकिन मैंने खुद को पाया था। अंश और मैंने अब एक नई जिंदगी की ओर बढ़ रहे थे, जहां हमारे रिश्ते में सच्चाई, प्रेम और सम्मान था। मैंने अपने लिए एक नई राह चुनी थी और अब मैं पूरी तरह से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महसूस कर रही थी। कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है।